मेरी पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। ईडी की रेड मैंने कराई है। 4 stages of Arvind Kejriwal and his foreign support. यूएस, जर्मनी एंड यूएन के हाल ही में केजरीवाल की शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी पर दिए बयान को हम सबने सुना, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि विदेशी संस्थानों को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और ये क्यों इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आइए समझाते हैं आज केजरीवाल के एक्टिविस्ट से लेके पॉलिटिक्स तक और पॉलिटिक्स से लेके उनकी गिरफ्तारी तक कैसे हर प्रोसेस में उन्हें फॉरेन सपोर्ट मिला है। केजरीवाल के जीवन को 4 फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला एक्टिविस्ट केजरीवाल, दूसरा पॉलिटिशियन केजरीवाल, तीसरा सीएम केजरीवाल और चौथा स्कैमस्टर केजरीवाल। पहला फेज है एक्टिविस्ट केजरीवाल यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले का युग। एकदम शुरुआती दौर में जब केजरीवाल अपने आप को एक एक्टिविस्ट के रूप में स्थापित कर रहे थे, तब उन्होंने परिवर्तन नाम के एक एनजीओ बनाया और उनके एनजीओ में सीधा बाहरी सपोर्ट आया फोर्ड फाउंडेशन से $80,000 की फंडिंग से। फिर सेम फोर्ड फाउंडेशन से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा स्थापित दूसरे एनजीओ कबीर को भी लगभग 43 लाख रुपए मिले। इसी बीच 2006 में केजरीवाल को इमर्जिंग लीडरशिप की कैटेगरी में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जिसे साल 2000 में स्थापित किया गया था सेम उसी फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। 2010 के आसपास केजरीवाल की एनजीओ से रिलेटेड एक और नाम आया, सिमरत ली का, एक संदिग्ध रिसर्चर जो पब्लिक डोमेन में नाम आते ही ये अचानक से इंडिया से गायब हो गई। दूसरा फेस है पॉलिटिशियन केजरीवाल। केजरीवाल जी ने जब पार्टी बनाई तब शुरू में ही इसमें एडमिरल रामदास, मीरा सान्याल, मेधा पाटकर, मल्लिका साराभाई और अन्य कई लोग इनकी पार्टी के कोर मेंबर रहे और इसमें अधिकांश फोर्ड फाउंडेशन से ही डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए थे या फिर उनके एनजीओ को फोर्ड फाउंडेशन और उसके एफिलिएटेड संस्थानों से फंडिंग आ रही थी। तीसरा फेज था सीएम केजरीवाल। सीएम बनने के बाद शुरू होता है अगला फेज, जिसमें देश भर में स्थापित करने के लिए 2016 में उन पर एक मूवी बनती है एन इनसिग्निफिकेंट मैन, जिसके निर्देशक थे विनय शुक्ला। वही विनय शुक्ला जिन्होंने रवीश कुमार पर भी बाद में एक फिल्म बनाई। इसके बारे में हमने पहले खुलासा किया था कि कैसे ये डायरेक्टर और उनकी टीम में फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े लोगों की फंडिंग कर रही है, यानी इस स्टेज में भी केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े लोगों की हिडन सपोर्ट मिली। और आपको अगर याद हो तो द पैम्फलेट की टीम ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी केजरीवाल के फेसबुक अकाउंट को लेकर की थी, जिसमें यह रिवील हुआ था कि उनके ऑफिशियल अकाउंट कतर, यूएस और लिथुनिया से चलाए जा रहे हैं। पर यह खबर सामने आते ही उनके अकाउंट से यह सारा डाटा मिटा दिया गया। कौन इस पेज पर नजर रख रहा था, कौन इसके एनालिटिक्स की जांच कर रहा था, यह एक मिस्ट्री ही रह गई। और आखिर में आते हैं केजरीवाल के सार्वजनिक जीवन की आखिरी 4th स्टेज पर, स्कैमस्टर केजरीवाल। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को साफ करने की जो मुहिम चलाई है, जिसमें अब तक 100 से अधिक राजनेताओं पर ईडी छापेमारी कर चुका है और लाखों करोड़ों की वसूली भी हुई है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता के सपोर्ट में अमेरिका, जर्मनी या यूएन आया हो। केजरीवाल के सपोर्ट में इन बाहरी ताकतों का आना क्या इशारा करता है? क्या शुरू से ही बाहर बैठी इकोसिस्टम का सपोर्ट केजरीवाल को रहा है? ये अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन यह भी अब साफ है कि उन्हें एक्टिविस्ट से लेकर पॉलिटिशियन के सफर में हर कदम पर विदेश से सपोर्ट मिलता रहा है। इस सपोर्ट की क्या कीमत है, ये आने वाला समय ही बताएगा।